कृष्ण। गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 38। तो हम भगवत गीता के 10वें अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य के उन श्लोकों की श्रृंखला पे आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने भौतिक ऐश्वर्य को बताते हैं। तो भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 38। भगवान कृष्ण कहते हैं, दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगिष्टाम मौनम च अस्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवताम अहम। भगवान कृष्ण कहते हैं, अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूँ और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं, दंडो दमयताम अस्मि। दम यानी कि दबा के रखना, क्षमा टू कंट्रोल, और दम मतलब बाई फोर्स दबा के रखना। जहाँ पे भी दबाने वाली बात आती है तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं दंड हूँ। देखिए, वैदिक सभ्यता में या आज के समसामयिक कानून में जैसे आईपीसी में के अनुसार दंड का विधान है। वैदिक सभ्यता में मनुस्मृति के हिसाब से दंड का प्रावधान था। तो आजकल के हिसाब से आईपीसी के तहत दंड दिया जाता है। आपने सुना होगा मूवीज़ में, जैसे दफ़ा 302 ताजी रात हिंद, इस मुजरिम को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। तो जब भी व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र की बाउंड्री को तोड़ता है, उस दायरे को तोड़ता है, तो वहाँ पे उसको दंड का प्रावधान है। आईपीसी के तहत उसको दंड का प्रावधान है। आजकल क्या है कि बोलने की आज़ादी के नाम पे सब कुछ चलता है। पहले क्या है, ये सबको बोलने की आज़ादी ऐसे नहीं थी। जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्वालिफाइड था उसी को बोलने की आज़ादी थी। तो फ्री स्पीच वही दे सकता था जो उस सब्जेक्ट में क्वालिफाइड था। जिसको जिस चीज़ में गति है, जिस चीज़ का अभ्यास है, उसी पे वो अपना मत रख सकता था। आजकल क्या है, हर कोई अपना राग अलापता है, चाहे उसको ज्ञान हो या ज्ञान ना हो। सोशल मीडिया की वजह से हर कोई बोलने लग जाता है। जैसे पहले राजा की नियुक्ति होती थी तो ऊपर से देखा जाता था कि ये सारी जनता को खुश रख पाएगा या नहीं, यानी कि जनता इसके शासन से सुखी या खुश रहेगी या नहीं। और सबको वोटिंग का राइट नहीं था। जो मंत्री होते थे उन्हीं को वोटिंग का राइट होता था, वो राजा को चुनते थे। तो सिलेक्शन इज फार बेटर देन इलेक्शन। तो श्रील प्रभुपाद जी है जो वो डेमोक्रेसी को डेमन क्रेजी बोलते थे, क्योंकि प्राय राक्षस प्रवृत्ति के लोग, ज़्यादातर राक्षस प्रवृत्ति के लोग जो हैं वो कुर्सी को जमाए रखते हैं, जिनको पता ही नहीं है कि सत्य क्या है। क्यों? क्योंकि बस वो एक पर्टिकुलर फैमिली से हैं या पर्टिकुलर पार्टी से हैं या वो पार्टी में सीनियर हो गए हैं तो उनको सीट मिलनी ही चाहिए। तो आजकल की ये योग्यता है। पहले ऐसा ही नहीं था। जैसे रामायण के टाइम में भी हम देखते हैं कि भगवान राम लक्ष्मण को विश्वामित्र लेके गए थे ट्रेनिंग के लिए। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि जब प्राचीन बही ने अपने पुत्रों को बोला कि आपको राजा बनना है तो जाओ पहले तपस्या करके आओ। इवन रावण ने, हिरण्याकशिपु ने, उन्होंने भी तपस्या की थी। हालांकि उनका जो तपस्या करने का जो उद्देश्य था वो अलग था। तो एसेंस ये है कि पहले योग्यता देखी जाती थी। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि जो राजा वेन है वो राजा के लिए सही नहीं था, लेकिन राजा बन गया तो ब्राह्मणों ने उसको अपने मंत्र उच्चारण से उसको मार डाला। तो क्योंकि वो पर्टिकुलर फैमिली से था इसलिए राजा होना चाहिए, ऐसा नहीं था। तो कार्य क्षमता परखी जाती थी। महाभारत में भी देखते हैं, जैसे कौरव और पांडव जब युद्ध कौशल सीख के आए तो अपनी युद्ध कला दिखाने के लिए एक बड़ा सा स्टेडियम तैयार किया गया और उन सबको अपनी अपनी जो भी युद्ध कला, युद्ध का कौशल था वो दिखाने का अवसर दिया गया कि भैया आपके जो आपके फ्यूचर में राजा बनेंगे ये कितने ट्रेंड हैं, वो देखा जाता था। तो कहने का तात्पर्य है कि तपस्या और ज्ञान ये होना जरूरी होता था। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं दंडो दमयताम अस्मि। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं नीतिर अस्मि जिगिष्ताम।
जिगिष्टम यानी कि जीत की आशा। तो जीत की आशा होने के लिए सदाचार का होना बहुत जरूरी है, जो कि आजकल ये बात रही नहीं। पहले लोग क्या था, लंबा जीते थे। आजकल क्या 70-80 साल हो गया तो ऐसा लगता है कि बहुत जी लिए। तो इतने छोटे से समय में हमारे जो कर्मों की जो श्रृंखला है उसका पूरा लेखा जोखा नहीं हो पाता। इट इज़ जस्ट इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं पाएगा। तो जैसे कोई बच्चा है, अभी वो स्कूल में है, तो वो क्या है कि जनवरी से लेके मार्च तक उसका खूब रगड़ाई होती है। कभी ट्यूशन है, कभी एक्स्ट्रा क्लास है, कभी ये कभी वो कभी ये, बहुत सारे एग्जाम तो बहुत होते हैं। अगर वो बच्चा वो 3 महीने को ही देखेगा, जनवरी फरवरी मार्च को ही देखेगा, और वो ये बोलेगा कि यार ये स्कूल तो बहुत ही ख़राब है, अरे उसने बाकी के टाइम में 6 महीने में 7 महीने में तो खूब मज़े किए होंगे, ये 3 महीने को देख रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य कि तो ये छोटा सा जो हमारा जीवन है, इसमें कार्य जो कर्मों का जो हमारा सिद्धांत है, कर्मों का जो लेखा जोखा है, वो पूरा हो नहीं पाएगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि नीतिर अस्मि जिगिश ताम, अगर जो जीतने की जो आशा है उसके लिए क्या है, सदाचार का होना बहुत जरूरी है, और वो सदाचार मैं हूँ। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं मौनव च अस्मि गुह्या नाम। मौन यानी कि मुंह से एक भी शब्द ना बोलना, एक भी शब्द बाहर नहीं आना। भगवान कृष्ण कहते हैं वो मौन मैं हूँ। जब कोई व्यक्ति बोलता है, जब तक वो चुप रहता है तब तक वो उसका रहस्य लगा बना रहेगा, लेकिन जैसे ही वो बोलेगा तो पता चल जाएगा कि उसको कितना ज्ञान है या वो कितना मूर्ख है। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं ज्ञानम ज्ञानवताम अहम, कि जो ज्ञान है वो मैं हूँ। अब कौन सा ज्ञान? जिस ज्ञान से सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाए, वो ज्ञान भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो मैं हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रपात की जय। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.